हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एसएससी विद मी। मैं निकिता और आज मेरा एसएससी 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का डे 6 है। इवनिंग टाइम में मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, बारिश आ रही थी। मैं अपने किचन के काम कर रही थी। पहले मैंने शाम के चाय वगैरह के बर्तन साफ़ किए और फिर मैंने खाने की तैयारी की। बर्तन साफ़ करते टाइम मैंने दूध गैस पर रख दिया था गर्म करने के लिए और सब्ज़ी भी अभी साथ में ही गर्म हो रही थी। फिर मैं गैस पर ही आज रोटी बनाऊंगी क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है। नहीं, हम शाम और सुबह दोनों टाइम का खाना चूल्हे पर बनाते हैं। तो फिर मैं अपना और काम करूंगी। मेरे आज का स्टडी रूटीन नाइट में ही रहेगा क्योंकि दिन में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई थी। मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे। अब मैं सब्ज़ी वगैरह गरम करके दूध गरम करके खाना बनाऊंगी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था क्योंकि अभी 6 ही बजे थे और मैंने किचन की विंडो खोल रखी थी क्योंकि अभी बारिश हुई थी तो ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने आटा लगाकर रख दिया था और अब मैं खाना बनाऊंगी। किचन के लगभग सभी काम ख़त्म हो चुके थे। अब बस मैं खाना बनाऊंगी। 7 बज चुके थे और मैंने खाना बनाना शुरू किया। मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे और मैं अब सभी घर वालों के लिए खाना बनाऊंगी क्योंकि जब गैस पर खाना बनता है तो हमारे सब गरम गरम ही खाते हैं। इसलिए मैं सब आ जाते हैं तब एक बार ही बना लेती हूँ। इससे मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है और मैं कंटिन्यू अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। रात को मैं लगभग 9 बजे तक घर के काम से फ्री होती हूँ। फिर मैं अपने बेबी को सुलाती हूँ और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ क्योंकि रात के टाइम भी बहुत छोटे छोटे से काम हो जाते हैं जिन्हें करने में हमारा थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकल जाता है और 2-3 घंटे चले जाते हैं। अब मैं खाना बनाकर सभी लोगों को सर्व करूँगी और फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। देखो, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद के लिए कभी कोई टाइम टेबल बनाऊं तो मैं उस पर काम कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है कि हम एग्जैक्ट टाइम पर कोई काम कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमें फैमिली के सभी मेंबर्स को और पूरी फैमिली को देखकर चलना पड़ता है। उनके हिसाब से भी सब देखना होता है कि कब किसको खाना देना है, कब बच्चे को देखभाल करना है, कब बच्चे को नहलाना है। इन सब को कोई टाइम नहीं हो पाता फिक्स कि उसी टाइम पे होगा और इससे हमारा थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले। हम अपने डेली रूटीन में भी अपने आप को ढाल सकते हैं। मतलब हम हमारे डेली रूटीन में भी हमारी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कई बार तो हम अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं और कभी थोड़ा टाइम ही निकाल पाते हैं। लेकिन ये तो है, हम अपनी पढ़ाई तो रोज़ कर पाते हैं। हमें बस अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखनी होगी और ये ज़रूरी नहीं है कि हम 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई करें। हमें जितना टाइम पढ़ाई के लिए मिलता है हम उतना टाइम निकालेंगे और अपनी पढ़ाई को करेंगे। अब मैंने खाना बना लिया था और सभी लोगों ने खा भी लिया था। अब मैंने सारे बर्तन साफ़ किए और फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठूँगी। आज मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी क्योंकि दिन में मेरे को कहीं बाहर जाना था तो उस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो मैं अब रात को ही मेरा आज का टारगेट कंप्लीट करूँगी। देखो, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम शाम के टाइम जब सारा काम ख़त्म करके रूम में बेड पर जाते हैं तो हमारा मन पढ़ने का करता ही नहीं है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और कभी कभी मेरे साथ भी होता है। लेकिन मेरे को लगता है कि आज का मेरा पढ़ाई नहीं हुई है या फिर मेरा आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं आराम से नींद नहीं ले सकती। मेरे को पहले अपना आज का पूरा स्टडी रूटीन कंप्लीट करना है, आज का टारगेट कंप्लीट करना है, फिर ही मैं सोऊंगी। इसलिए मैं 9 बजे भी अपना काम ख़त्म कर कर लेट नाइट स्टडी करूँगी और फिर बाद में अपना सोऊंगी। अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें कामयाब होना है, हमें अपना टारगेट अचीव करना है, तो हम नींद से कभी नहीं हारेंगे और ना ही कभी किसी के कड़वी बातों से हार माननी है। अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करना होगा और हम
हमें ये सब करने के लिए अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि हम कर सकते हैं और हमें एक दिन ये सब करना ही होगा। अगर हमें एक कामयाब वूमेन बनना है तो हमें अपनी लाइफ में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे और अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातें सुनकर स्ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपना पढ़ाई पूरी करनी है तो हमें स्ट्रेस से दूर रहना होगा और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखना होगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं रखना, अपना काम करना है, अपनी सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट करनी है, अपने बच्चे को संभालना है, अपनी फैमिली को देखना है और अपने घर के काम को करके अपनी पढ़ाई को टाइम देना है। तो हमें ये सब करने के लिए अपने आप को मजबूत रखना होगा और अपने आत्मविश्वास को ज़िंदा रखना होगा। मैंने मेरा आज का सारा काम ख़त्म कर दिया था, स्लेब वगैरह साफ़ करके शाम का पूरा काम हो गया था और अब मैं अपने रूम में जाकर अपनी पढ़ाई करूँगी। शाम को ये मेरा काम होता है जो कि मेरे को किचन वगैरह में पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। बस ये किचन वगैरह का काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब को पाना है तो हमें रातों की नींद को खोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमें भी थोड़ा सा नींद को दूर करके अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देना होगा। अब 9 बज चुके थे और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ चुकी थी। आज मैंने टाइमर लगा के अपनी पढ़ाई की। सबसे पहले मैंने स्टैटिक जीके कवर किया। स्टैटिक जीके में आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया। आज मैं लगभग 2 से 3 घंटे अपनी पढ़ाई करूँगी। लेट नाइट स्टडी होगी तो मैं 9 से लगभग 12 बजे तक स्टडी करूँगी और फिर मैं अपने सो जाऊँगी। मेरा बेटा दूसरे रूम में उसकी माँ जी के साथ सो रहा था और मैं अब आराम से अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि रात के टाइम मेरा बेटा जल्दी सो जाता है और इससे मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता उसकी वजह से, और मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी एसएससी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम था उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है। बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं कि सर्वर वगैरह लेट चल रहा था और बच्चों को अंदर जाने के लिए बहुत टाइम ले रहे थे, बच्चों की चेकिंग वगैरह के लिए। तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रखा है। अभी कंफर्म नहीं है कि आगे कैसे क्या होगा, लेकिन जब तक अच्छे से सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हमें तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। यूट्यूब पर कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इससे आगे होने वाले एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आएगी, तो हमारे एग्ज़ाम्स का टाइम भी चेंज हो सकता है, हमारे एग्ज़ाम्स लेट भी आ सकते हैं फॉर्म वगैरह। तो ऐसा कुछ अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और किसी भी चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा ये होता है कि मेरे को कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होता, मेरे को अपने आप से मोटिवेशन मिलता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमें खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, जो दूसरे लोग कर सकते हैं हम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और कोई भी कैसा भी काम हो, कैसी भी जॉब हो, पूरा कर सकता है। सब अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, बस अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। मेरा स्टैटिक जीके का आज का टॉपिक कवर हो गया था और अब मैंने रीजनिंग स्टार्ट की। रीजनिंग में मैंने आज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट किया और ये था मेरा आज का स्टडी रूटीन। मैंने लगभग 3 घंटे की पढ़ाई की। अगर मेरा आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।